इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू नेमी मॉक टेस्ट 2024 के लिए न्यू अपडेट है। थ्योरी के लिए फर्स्ट ईयर वालों का हिंदी में इसके टॉपिक्स हैं मॉक टेस्ट के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का मॉक टेस्ट देंगे। इसका पहला प्रश्न आया है हमारे सामने, यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में जुड़े हो तो कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। पहला है समान क्षमता हो, समान ध्रुवीयता हो, वही शीतलन विधि हो या इस प्रकार। इस चार ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है यदि हमको दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा समान ध्रुवीयता। इसका राइट आंसर होगा। जब दोनों के ध्रुव या पोल समान हो गए तभी हम दो ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है ताम्र हानि, वायु हानि, हिस्टेरेसिस हानि या भंवर धारा हानि। ये चार में से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग किसके लिए करेंगे, हमें बताना है। सही आंसर, हमें करेक्ट आंसर बताना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, वायु हानि के लिए करेंगे या ताम्र हानि के लिए करेंगे या हिस्टेरेसिस हानि के लिए करेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ताम्र हानि के लिए। हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट उपयोग करते हो ताम्र हानि के लिए करते हैं। अगला है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले अनुप्रयोग के लिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, रिंग कोर ट्रांसफार्मर या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर या रवा उन्मूलक कोर ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, इसका राइट आंसर। अगला है, लोड ऑफ टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। हम जो भी लोड ऑफ टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट देते हैं। इसका चार ऑप्शन है, उदासीन बिंदु से टेप को विसर्जित करने के लिए या डाइवर्टर के चलते हुए संपर्कों को विसर्जित करने के लिए या संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्क से बचने के लिए या वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। ये चार ऑप्शन हैं, हम क्यों टेप लोड को काट देते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसको टुकड़े टुकड़े वाले कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है हमारा। तो इसका पहला ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करके, हिस्टेरेसिस हानि को कम करके या यांत्रिक क्षति को कम करके या भंवर धारा हानि को कम करके। तो इसका आंसर राइट आंसर है भंवर धारा हानि को कम करके। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। जो हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर आता है उसका क्या नुकसान है, मेन उसके नुकसान हमें बताना है। अधिक हानि, वजन में भारी, खराब वोल्टेज VNM, द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं करना।
इसका मेन है हम द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर है। अगला है ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है। जो हम ट्रांसफार्मर में तेल लगाते हैं या डालते हैं तेल, उसके ख़राब होने का मेन क्या कारण है। तो इसका मेन कारण है ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का नमी के कारण। नमी के कारण उसका तेल खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। हम जो ओपन सर्किट परीक्षण करेंगे तो किस शक्ति हानि का हम आकलन करेंगे। केवल हिस्टैरिसीस हानि, केवल भंवरधारा हानि, ताम्र हानि या कोर हानि। हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण किस लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर वाला है अपना कोर हानि। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कोर हानि के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को क्रैकल परीक्षण के लिए रखा जाता है तो कौन सा संकेत है? हमारा यदि नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को क्रैक परीक्षण के लिए रखा जाता है तो कौन सा संकेत आएगा। एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ये जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा है, इसमें शीतलन विधि क्या है। इसके ऑप्शन है तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना या तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो इसका है तेल प्राकृतिक ठंडा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर में ब्रेदर लगा होता है तो उसमें हम नमी को कैसे नियंत्रित करते हैं। सिलिकॉन जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना या अमोनियम जेली का उपयोग करना। हम ब्रेदर में नमी को हम कैसे नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ब्रेदर को नियंत्रित करने के लिए हम उपयोग करेंगे सिलिकॉन जेली का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी सीटी कॉइल है उसका हम सेकेंडरी सिरा ओपन रख देते हैं या खुला रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। जो हम इसको ओपन रखेंगे तो इसके सेकेंडरी कॉइल जो है वो जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 100 kVA तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। जो 100 kVA तक के हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं तो उसमें हम कूलिंग के लिए क्या विधि उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम करते हैं प्राकृतिक वायु विधि। हम नेचुरल मेथड से, एयर मेथड से हम इसको कूल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुकोल्स रिले का ट्रांसफार्मर में क्या उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है उच्च तापमान से सुरक्षा या तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा
या टैंक में दबाव लोड से सुरक्षा, या अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा करता है। बुकुल्स रिले के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, या उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, जो चित्र दिखाया है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? इस वाले ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर है वायु कोर ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है ये वायु कोर ट्रांसफार्मर है। अगला फिर एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम आ गया। ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? हमको इस वाले ट्रांसफार्मर का भी नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, या आइडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगला है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जब हम पावर ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसका कोर हम किस सामग्री से बनाएंगे? ऑप्शन इसमें नरम लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु, या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये 4 ऑप्शन में से हम इसका उपयोग करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसमें हम करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। इसका हम पावर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंज का क्या उद्देश्य है? बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंज का उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, अधिकतम क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। हम बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंज का क्या उद्देश्य है या क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। हम टेप चेंज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वोल्टेज रेशो को चेंज करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए है ना? अच्छा प्रश्न है कि वितरण जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? इसका पहला है अतिभार से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, या 3 फेस चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो इसका है 3 फेस 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, क्योंकि हम जो है 4 तार ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल का तार हमें ट्रांसफार्मर से ही प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? हम 2 ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाने के लिए हमको कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होगी जिससे हम चला पाएंगे? पहला है भार की प्रकृति, दूसरा शीतलन प्रकार, चौथा है कला अनुक्रमण, या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। इस 4 में से क्या आवश्यक होगा कि हम 2 ट्रांसफार्मर को साथ में चला पाएंगे?
तो इसका क्या आंसर होने वाला है? दो ट्रांसफार्मर को हम समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है जिसके बिना हम चला नहीं पाएंगे? एक जैसा होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फेज सीक्वेंस। इनके दोनों के फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अगला है हमारा, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है ना? बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है पटलित कोर का उपयोग करें, कोर मोटाई को कम करके, रवा उन्मूलक कोर का उपयोग करके, या चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें कर सकते हैं चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन, स्टील की संरचना क्या है? ट्रांसफार्मर की जो कोर बनती है उसमें स्टील और सिलिकॉन, स्टील की संरचना का क्या अनुपात है? पहला है 97% स्टील और 3% सिलिकॉन। अगला है स्टील 95% और 5% सिलिकॉन। अगला है स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। अगला है स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो इसका राइट आंसर होने वाला है स्टील हमको 93% चाहिए और सिलिकॉन 7%। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? हम चरणबद्ध कोर व्यवस्था बनाएंगे बड़े ट्रांसफार्मर में, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? पहला ऑप्शन है तांबे के उपयोग को कम करता है। अगला है हिस्टैरिसीस हानि कम कर देता है। अगला है भंवर धारा हानि को कम कर देता है, या कोर के लिए जगह कम कर देता है। हम ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध व्यवस्था करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? तो क्या कम कर देगा ये हमारा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हम जब ट्रांसफार्मर को चरणबद्ध कोर व्यवस्था बनाएंगे तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका राइट आंसर होने वाला है तांबे के उपयोग को कम कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का हम निर्धारण कैसे करेंगे? अनुपात परीक्षण, आवेग परीक्षण, लघु परिपथ टेस्ट या खुला परिपथ टेस्ट। तांबे के इसके लिए हम करेंगे लघु परिपथ टेस्ट। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो ITI CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। अधिकतर प्रश्न इसी में से पूछने वाले हैं, तो सभी लोग इन्हें ध्यान से देख लें, वीडियो को देख लें और इन्हें याद भी करें। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद।